हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। भाइयों, इस सबसे नायाब ऑफ द रिकॉर्ड बातों का ये जो प्रोग्राम है, इसे लेकर मैंने आपके साथ कई मुद्दों पर शेयर किया, कई विषयों पर हम लोगों ने डिस्कस किया। लेकिन आज मैं ये प्रोग्राम बनाते हुए बड़ा इमोशनल फील कर रहा हूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपको इस कलाकार का एक पहलू बताऊंगा जिसका नाम है सैफ अली खान। जी हाँ, वो एक भले ही उनकी इमेज कैसी भी हो, क्या दिखाया जाता है पर्दे पर, पर्दे के पीछे, लेकिन उसके अंदर एक इतना भावनात्मक उसका जो मैंने रूप देखा वो बहुत अच्छा लगा था। हुआ यूं कि जो कि आज 22 सितंबर है, ठीक 22 सितंबर 2011 को उनके फादर मंसूर अली खान पटौदी, तो वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट टेस्ट कैप्टन एंड क्रिकेटर टू एवर प्ले फॉर इंडिया, उनका आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। तो आज इस घटना, ये जो मैं बता रहा हूं घटना, ये उनकी डेथ के 1 साल बाद की है। वे एक फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में नवभारत टाइम्स के दफ्तर आए हुए थे, और जैसे आने के बाद वे सबसे मिल रहे थे डिफरेंट डेस्क से होते हुए, वे मेरे पास आए तो कहा गया कि ये स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं सतीश मिश्र। तो उन्होंने जब मुझे हाथ मिलाया तो मैंने एक बात उनको बताई जो कि सबसे अहम थी। मैंने कहा, आई हैव सीन योर फादर प्लेइंग। ये सुनते ही उनके चेहरे पर चेहरे की जो मुद्राएं बदली, मुझे बड़ा अच्छा लगा। यू हैव सीन हिम? I have met so many journalists in my life, but I haven't met anyone who has seen him playing and telling me. मैंने कहा yes, that was 1975, वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया पहला टेस्ट मैच, और वो उनकी जिंदगी का आखिरी टेस्ट मैच था, और वो मैच मैं देख पाया। उसकी वजह, उसके कारण वो मैं आपको बताता हूँ। विले पार्ले में, जहाँ मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, BL रुइया स्कूल में, उस स्कूल में हैरी शील्ड, जो इंटर स्कूल टूर्नामेंट होता है कंडक्टेड बाय मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, उसमें जो हमारी स्कूल की टीम ने भाग लिया था, उसका मैं सदस्य था। आई वॉज अ मीडियम पेस बॉलर, ओपनिंग बॉलर। तो उस बिना पर MCA ने एक ऐसा प्रबंध किया था, कुछ ऐसा अरेंजमेंट से कि MCA से टिकट्स मिली थी, हैरी शील्ड, गाइल शील्ड के जो पार्टिसिपेंट्स टीम है उनको कोटा से दिया गया था। तो स्कूल में मेरी भी आई थी टिकट, और उस बेसिस पे पहली बार जिंदगी में टेस्ट मैच जाकर देखने का मौका मिला था। कट टू अ पॉइंट, उस पे आता हूं जो मेरी और सैफ की बात हुई। तो सैफ आए, तो जब मैंने उन्हें पता चला कि मैंने वो मैच देखा था, सो क्यूरियस, उन्होंने मेरे इस हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ा। You had seen him? Those moments? मैंने कहा, yeah, I know those painful moments. But can you spare with me? And वो मुझे लेकर सामने एक छोटा सा केबिन है हमारा, जिसमें केवल 2 सीट्स होती हैं। वो गए, मेरे साथ बैठे, बोले, प्लीज टेल मी व्हाट हैड हैपेंड। मुझे बताते हुए बड़ा इमोशनल मैं खुद हो रहा हूं कि एक इतना इलस्ट्रियस कैरियर, एक दुनिया का एकमात्र टेस्ट प्लेयर जिसने केवल एक आंख से पूरा कैरियर निकाला, कितने चपल, उसके पहले मैंने उनसे पूछा कि ही वॉज टाइगर, ही वॉज नेम्ड बिकॉज ऑफ हिज फील्डिंग। तो उन्होंने कहा, नो, यू डोंट नो। और ये बात शायद दुनिया में पहली बार किसी को पता चल रही है कि ही वॉज नॉट नेम्ड टाइगर बिकॉज ऑफ हिज फील्डिंग, बल्कि ये उनकी मम्मी ने नाम दिया था। वो इसलिए क्योंकि वो 2 पैर और 2 हाथ पे घर में खूब, जब बचपन में इतनी तेजी से मूवमेंट करते थे, उस पे चलते थे, तब उनकी मां ने उनको कहा था, यू आर अ टाइगर। फिर साहब मुझे कि उस दिन का हालात बताइए, तो मैंने उनको बताया कि वो सचमुच, दैट वाज वेरी पिटी साइट टू सी, कि इतना टाइगर प्लेयर, और वो स्ट्रगल कर रहा था उस दिन। जो वो उनकी सीरीज लास्ट थी, उनका कैरियर का लास्ट था, और वो लास्ट टेस्ट मैच बॉम्बे में जब खेला गया, तो एंडी रॉबर्ट वाज उनका फास्टेस्ट बॉलर, लेकिन उस वक्त तो मोस्ट प्राइम में सबसे तेज गेंद
फेंकने वाला दुनिया का उस वक्त का बॉलर, और वो जिस तरह से बॉलिंग मुझे याद है, मैं तो याद है कि पलक झपकाओ तब तक गेंद गई, इतनी तेज गेंद। और पहले दैट वाज माय फर्स्ट टेस्ट मैच देखने में भी, और उस बॉलर का सामना करते हुए वानखेड़े स्टेडियम में टाटा एंड जो फार एंड है पेविलियन की साइड, उस तरफ जब खड़े रहे बैट्समैन और सामने सन आता है तो सीधा आंखों में आता है। एंड इस टेस्ट के पहले जो बातें निकल आई थी कि उनकी साइटिंग की प्रॉब्लम आ गई थी, उनको एक शेडो दिखाई देती थी हर ऑब्जेक्ट के पीछे, तो उस वजह से बड़े परेशान थे और वो एंडी रॉबर्ट की बॉल्स को साइट नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था कि इस परेशानी को कौन बताए कि एक आंख से खेलते हुए एक जीनियस, तो वो उन्होंने अपनी जो ब्लू कैप थी वो उससे पूरी एक आंख ऐसी छुपा ली थी, और जब वो बॉल रनअप पे जाते तो ये अपना कैप नीचे कर लेते। तो वो स्थिति मैंने उनको बताई कि कैसे वे शेडो को छुपाते हुए और बॉल खेल रहे थे, एंड दैट वाज वेरी साइट। पहले इनिंग में 26 बॉल्स पे वे केवल 9 रन बना पाए और आउट हो गए। गिब्स ने आउट किया था उनको बोल्ड, और दूसरे में ये इसी 9 रन ही उन्होंने बनाए, लेकिन 9 रन के लिए उन्होंने 63 बॉल खेली थी। बहुत दैट वाज, मतलब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जीनियस कभी हार नहीं मानते। उस 9 में भी एक चौका था, उस जीनियस ने तब भी इतना अच्छा सामना किया था। तो जब मैं ये बातें सैफ को बता रहा था, सच कह रहा हूं आपको, मैं सच बता रहा हूं, उसकी आंखों, वो मुझे दिखाना नहीं चाह रहे थे लेकिन ऐसे अपनी आंसू पोंछ रहे थे। मैंने उनको बताया कि वो उनकी स्ट्रगल देखकर किसी को अच्छा नहीं लग रहा था उनकी वो स्ट्रगल देखकर, लेकिन वो जीनियस ने कभी हार नहीं मानी। और वो देखकर वो जो किस्सा मैंने बताया, तो कि आत्मा को आप टटोल दो तो कैसे खुल जाता है, इसके बाद वो लगे बताने, सैफ अपने आप खुले, बोलते हैं ही वाज सो, दुनिया कहती है कि हम क्लोज नहीं, और वो उसका कारण ये था कि वो अरिस्टोक्रेटिव, वो अलग तरीके, इसका अर्थ ये नहीं कि वो प्यार नहीं करते थे, लेकिन वो अलग एक दूरी बना के जीने वाले पिता। अब ये हालात थे कि सैफ बताते थे कि उनको मिलना रहता था अपने पापा से, तो अपने पहले उनके सेक्रेटरी से उनको पटाना पड़ता था कि अपॉइंटमेंट में से कितना समय मुझे दिला सकते हैं। तो एक सैफ का वो जो इमोशनल भावनात्मक जो मोमेंट थे, उसको देखकर पता चलता है कि एक आदमी चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर हो, खिलाड़ी हो, राजनेता हो, लेकिन एक बेटा होता है, एक इंसान होता है जिसको अपने पिता का प्यार, और चूंकि उनकी डेथ हुई थी, ही वाज सो रैग्ड। मुझे बहुत मतलब वो मोमेंट देखकर पता लगा कि बेटा अपने पिता को गंवाने के बाद कितना मिस करता है। तो सैफ का वो रुख आज मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं, जो कहीं लिखा नहीं गया, कहीं बताया नहीं गया, ये पहली बार मैं किसी के साथ शेयर कर रहा हूं। तो ऑफ द रिकॉर्ड बातों के इस प्रोग्राम में आज मैं जो ये थोड़ा सा एक अलग वाकया लेकर आया था, वो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप क्वेश्चंस जानना चाहेंगे कि और मेरी उनसे क्या क्या बातें हुई, वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह जुड़े रहिए, ऐसे ऐसे रोचक वाकये मैं अपने 35 साल के जो मेरा जर्नलिज्म का कैरियर है, उस दौरान के सारे वाकये, अनूठे वाकये आपके साथ शेयर करूंगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह देखते रहिए इस प्रोग्राम का जिसका नाम है ऑफ द रिकॉर्ड बातें। जय हिंद।